सभी को नमस्कार एंड वेरी गुड इवनिंग। मैं बच्चों से निवेदन करूंगी कि बहुत सारी हाई क्लास फिलोसफिकल बातें हो रही हैं यहाँ पर, क्योंकि जो जैनिज़्म है हम लोग ये देखते हैं कि वो है ही हार्डकोर फिलॉसफी। इसीलिए आप ये हो सकता है क्योंकि अभी आप लोग यंग हैं, मिलेनियल्स हैं, जेनजी हैं, तो आप लोग उस चीज़ से रिलेट ना कर पा रहे हो। मे बी आप लोग 10-15 साल बाद इन बातों से ज़्यादा रिलेट कर पाओ, जब आप अपने जीवन में बहुत कुछ अचीव कर लोगे और तब आप देखोगे कि दिस इज़ नॉट द आंसर, राइट। तब आप लोग ढूंढोगे अपने मिडिल एज के आसपास कि अब मुझे कुछ और ढूंढना है। उन चीज़ों का आंसर मुझे इस भौतिक जगत में नहीं मिला जो मुझे ढूंढना था, राइट। तो उसके लिए मेरी प्रेजेंटेशन में मेरा ये प्रयास रहेगा कि एक मॉडर्न पर्सपेक्टिव से जो ये हार्डकोर फिलॉसफी है इसको मैं सिंप्लीफाई करके आपके सामने रखूं, और बाद में हम इसको न्यूटन के कुछ लॉज हैं उनके साथ हम कैसे इस कर्म सिद्धांत को जोड़ सकते हैं, इस पर मेरा प्रयास रहेगा। ये कुछ और आ गया इसके ऊपर, अभी आ गया। ठीक है ठीक है। सबसे पहले हम लोग थोड़ा सा अपना माइंड रिफ्रेश कर लेते हैं। एक बार सब लोग हाथ जोड़ लीजिए मेरे लिए, सिर्फ 1 मिनट के लिए। नमो अरिहंताड़म, मैं उन मनुष्यों को नमस्कार करता हूँ जिन्होंने विकास का शिखर प्राप्त कर लिया है। नमो सिद्धाणम, मैं उन आत्माओं को प्रणाम करता हूँ जिन्होंने मोक्ष लक्ष्मी प्राप्त की है। नमो आयर्याणम, मैं उन आचार्यों को प्रणाम करता हूँ जो संतों के समूह का नेतृत्व करते हैं। नमो उवच्छायाणम, मैं उपाध्यायों को प्रणाम करता हूँ जो सर्वव्यापी ज्ञान के गुरु हैं। नमो लोए सर्वसाहुणम, मैं उन सभी साधुओं को प्रणाम करता हूँ जो एकाग्रचित्त होकर मोक्ष मार्ग का अनुसरण करते हैं। थैंक यू। अब हम इस प्रेजेंटेशन में देखेंगे, हाँ, पहले मुझे आपको ये बताना था कि मेरी प्रेजेंटेशन का जो टाइटल है वो है द साइंस एंड मैकेनिज्म बिहाइंड कार्मिक बॉन्डेज। कॉलर माइक, अच्छा कॉलर माइक ये ठीक है। नहीं, एक्चुअली मेरा पेपर है तो मुझे इजी रहेगा इसके पढ़ने में। हाँ, उसके बाद हम मॉडर्न पर्सपेक्टिव की तरफ आएंगे जिसमें हम लॉज ऑफ फिजिक्स की बात करेंगे और किस प्रकार कर्म सिद्धांत या कर्म प्रिंसिपल की जो सही समझ है हमें बेहतर जीवन जीने में किस प्रकार से सहायता करती है। तो हम देखते हैं जब हम अपनी स्पिरिचुअल जर्नी की तरफ बढ़ते हैं तो हम ये देखते हैं कि इस पूरे ब्रह्मांड में, पूरी यूनिवर्स में केवल 2 चीज़ें हैं जानने के लिए, जिनमें से एक है भौतिक जगत, फिजिकल वर्ल्ड जो हम सभी देखते हैं, फिजिकल वर्ल्ड, और सेकंड है आध्यात्मिक जगत जो इस चीज़ का उत्तर देता है कि मैं हूँ कौन। ये वाला प्रश्न अभी आप लोगों ने नहीं पूछा है, बट इवेंचुअली एक पड़ाव पर जीवन में आके आप लोग पूछेंगे दैट हु एम आई। तो हम ये देखते हैं कि जैन दर्शन के अनुसार कर्म जो है वो भौतिक जगत से संबंधित है, मतलब कि फिजिकल वर्ल्ड से। अतः चाहे वे सूक्ष्म हो या मूर्त, मतलब कि चाहे वे भौतिक हो या सूक्ष्म हो, लेकिन वे बिलोंग करते हैं फिजिकल वर्ल्ड से और इसीलिए लॉज ऑफ फिजिक्स के अनुसार ही वो कार्य करते हैं। डज दैट मेक सेंस? और इसीलिए जितने भी फिजिक्स के नियम हैं वो सभी कर्म सिद्धांत के ऊपर इनएविटेबली अप्लाई होते ही होते हैं। अब हम आते हैं कि कर्म के विषय में हमारी सामान्य समझ क्या है। हम देखते हैं कि सभी लोग इस बात को मानते हैं, आप लोग भी कर्म के बारे में बहुत सारी रील्स देखते होंगे या बहुत सारे मीम्स देखते होंगे, व्हाट गोज अराउंड कम्स अराउंड, इस तरह का एरो बना होता है ना। तो ये हमारी एक सामान्य समझ है कि जीव जो है, जो सोल है, वो अपने मन, वचन और काया के थ्रू कुछ कर्म करती है और इसके द्वारा वो कर्मों को अपने पास खींचती है। इसको हम साइकिक डिस्पोजिशन कहते हैं या अपने भाव, जैसे हम थॉट्स जो कह रहे हैं, राइट। जो हम थॉट्स करते हैं वो कर्मों को अट्रैक्ट करते हैं और कर्म का मौलिक अर्थ अगर हम देखते हैं तो क्रिया है। ये एक सामान्य समझ है हमारे अंदर। फॉर एग्जाम्पल, एक छोटा सा एग्जाम्पल है डेली लाइफ का कि हम लोग जब सोचते हैं कि मुझे घर की सफाई करनी है तो पहले मन में विचार आता है कि मुझे, बीज जो है वो सबसे पहले मन में आता है कि मुझे कुछ काम करना है। फॉर एग्जाम्पल, आपने पढ़ाई करनी है तो आप सोचेंगे कि पहले मैं पढ़ने बैठता हूँ, मन में वो थॉट आएगा, उसके बाद वो आपके जबान पर आएगा, वचन में आएगा कि लाइट ऑफ कर दो, एक कमरे का एम्बियंस क्रिएट कर दो, राइट। उसके बाद फिजिकल एक्शन में कंक्लूड होगा कि आप बुक्स लेंगे और आप प्रॉपर्ली पढ़ने बैठेंगे। तो यहाँ पर मैंने एक डेली लाइफ एग्जांपल लिया है कि सफाई करते हैं तो हम उसको 3 प्रोसेस में डिवाइड कर सकते हैं कर्म के उससे। देख लो जैसे तो आगे हम देखते हैं कि सफाई करना, भोजन पकाना, जो भी चीज़ें हैं, उठना बैठना, सोना जागना, जो भी हम कर रहे हैं, अभी आप लोग बातें कर रहे हैं, सुन रहे हैं, रील देख रहे हैं, व्हाटएवर यू आर डूइंग कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ कर्मा।
राइट। अब हम आते हैं कि जो जैन स्क्रिप्चर्स हैं उनके अनुसार कर्म की क्या खास बात है। जैन आगम के अनुसार, जो जैन स्क्रिप्चर्स हैं उनके अनुसार, जीव के साथ बंधने वाले विशेष जाति के पुद्गल स्कंद, मतलब कि मटेरियल एग्रीगेट्स, दे आर कॉल्ड कर्म। और हम देखते हैं, अभी हम बहुत सारे विद्वानों की हमने बात सुनी कि सब कह रहे हैं कि जो कर्म है वो चिपकते कैसे हैं या बंधते कैसे हैं सोल के साथ। तो हम देखते हैं कि भाव कर्म, जो सोल के साइकिक डिस्पोजिशंस है, जो वो अंदर अपने राग और द्वेष पैदा करती है, उसके द्वारा कुछ सूक्ष्म पुद्गल स्कंद यानी कि मटेरियल एग्रीगेट्स आकर वो उसके स्पेस पॉइंट्स के साथ बंध जाते हैं, दैट इज कॉल्ड बंध या बॉन्डेज। ठीक है। और वो ऐसे बंधते हैं कि वो जीवात्मा के साथ एकम एक हो जाते हैं। जैसे बहुत सारे विद्वानों ने पहले भी उदाहरण दिए, तो हम देखते हैं कि वो दूध और पानी जैसे मिल जाते हैं ना, दूध और पानी जब एक साथ होंगे तो आपको ये नहीं पता चलेगा कि दूध क्या है और पानी क्या है, क्योंकि वो वाइट ही लगेंगे, दूध ही लगेगा, राइट। तो वो इतने ज़्यादा क्लोजली बाउंड हो जाते हैं कि वो एक जैसा लगने लगते हैं। तो यहाँ पर हमें कन्फ्यूजन क्रिएट हो जाती है कि कर्म क्या है और सोल क्या है, राइट। लेकिन जब हम राइट नॉलेज की तरफ बढ़ते हैं तो हम देखते हैं कि कर्म अलग है, सोल अलग है। दिस इज द पर्पस ऑफ गेनिंग नॉलेज इन इंडिया स्पेसिफिकली। अब हम देखते हैं कि ये जो पुद्गल स्कंद है, ये जो मटेरियल एग्रीगेट्स हैं, हम जो भी क्रिया करते हैं, चाहे वह मन में ही उत्पन्न होकर समाप्त हो जाए, वो हमारे स्पेस पॉइंट्स ऑफ द सोल के साथ आकर चिपक जाते हैं, बंध जाते हैं। तो फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने मन में सोचा कि हम बोर हो रहे हैं यहाँ पर बैठकर, तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कर्म आपने यहाँ पर बांधा, या आप किसी से जेलसी फील कर रहे हैं बट आप उसको वचनों में नहीं आने दे रहे हैं, लेकिन आप उसको एक्शन में नहीं आने दे रहे हैं, लेकिन मन में अगर आपने वो भावना लाए तो वो कहीं ना कहीं कार्मिक बॉन्डेज आपकी डेफिनेटली हो ही गई। और यही कारण है कि भारत में जो कार्मिक विजडम है वो हमारे घर घर में कहीं ना कहीं उस बारे में बात की जाती है। हम कहीं ना कहीं इस बारे में हमेशा सोचते रहते हैं, बात करते रहते हैं। इसलिए हम भारत में कहते हैं कि पाप और पुण्य, मन में किए हुए पाप और पुण्य सबसे ज़्यादा अधिक असरदार होते हैं, क्योंकि हमारी कर्मों के प्रति इस तरह की एक अंडरस्टैंडिंग है। क्योंकि जो कंपन, जो वाइब्रेशंस आत्मा के स्वयं के विकारी भावों के कारण, जो उसकी खुद की कमियों के कारण उत्पन्न होते हैं, वो कर्मों के आगमन का और बंधन का निमित्त बनता है। और ये जो सूक्ष्म स्कंद है, ये जो वो है मटेरियल एग्रीगेट्स हैं, इनको हम द्रव्य कर्म यानी मटेरियल कर्म कहते हैं। और ये जो कर्म है ये रूप रसादी धारक होते हैं। ये देखिएगा आप, यहाँ पर ये बहुत यूनिक बात कही जा रही है कि जो कर्म है, कर्म में भी रूप है, फॉर्म है उसकी, उसका कलर भी है, उसका रस भी है। इसका मतलब कर्मों में टेस्ट भी है और उसकी स्मेल भी है, राइट। अब फिर हम देखते हैं कि जैसे जैसे कर्म जीव करता है, वैसे वैसे स्वभाव को लेकर वो द्रव्य कर्म, जो मटेरियल कर्म है, वो उसके साथ बंधते हैं। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पर अभी नाम कर्म की चर्चा हो रही थी कि अगर कोई गोरा है, सुंदर है, तो वो भी उसका कर्म है। कोई नाटा है, दुबला है, जो भी है, जो भी हमारी फिजिकल अपीयरेंस है, दैट इज ऑल्सो कर्म। और कुछ टाइम के बाद हम देखते हैं कि जो कर्म है, ये कर्म का ट्री दिखाने की मैंने कोशिश की है कि कुछ टाइम के बाद वो परिपक्व दशा, मैच्योर होते हैं वो कर्म और फल देते हैं हमें। फॉर एग्जाम्पल, आप यहाँ पर पढ़ाई कर रहे हैं, दैट इज ऑल्सो द रिजल्ट ऑफ योर स्टडिंग इन द स्कूल। आपने 12th पास की, उसके बाद आप यहाँ ने यूनिवर्सिटी में लिया, इसका मतलब वो जो आपने कर्म किया था उसका फल ये है कि आप लोग यहाँ यूनिवर्सिटी में आज पढ़ रहे हैं। इट मेक सेंस, राइट। उसके बाद हम ये देखते हैं कि कुछ अच्छे कर्म होते हैं, राइट। कुछ अच्छे कर्म जैसे हैं कि हम स्वाध्याय कर रहे हैं, सत्संग कर रहे हैं, डोनेशन दे रहे हैं, किसी को खाना खिला रहे हैं, या स्व के अस्तित्व पर चिंतन कर रहे हैं, सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, या हम सब जीवों के प्रति कंपैशन का भाव रख रहे हैं, तो हम अच्छे कर्म कर रहे हैं, ठीक है। तब हम, इसका मतलब है कि हम पुण्य कर्म कर रहे हैं, ठीक है। इसका मतलब कि जो हमारा कार्मिक ट्री है वो बहुत अच्छा डेवलप होगा। लेकिन कुछ कर्म ऐसे होते हैं जो बुरे कर्म हैं, जैसे कि शिकार करना, किसी से जेलसी करना, गुस्सा करना। आज के टाइम में वॉर चल रही है, तो हम देख रहे हैं कि कंट्रीज़ के कर्म किस तरह से बंध रहे हैं, वो कितना गलत हो रहा है, या किसी से घृणा कर रहे हैं, या सेल्फ हार्म कर रहे हैं। तो इस तरह के कर्म करके हम बुरे कर्म करते हैं, और ये डेफिनेटली पाप कर्म है। और ये हमारा जो कार्मिक ट्री है उसको किस तरीके से ये इफेक्ट करते हैं, ये हम यहाँ पर देख सकते हैं। तब हम देखते हैं कि जब हमारा कार्मिक ट्री अच्छा या बुरा होता है, उसके प्रभाव से तो जो हमारे ज्ञान और दर्शन, जो हमारे नॉलेज और वर्ल्ड व्यू के जो गुण हैं, वो तिरोभूत हो जाते हैं। अगर कोई नहीं पढ़ पा रहा, आपने अपने आसपास कोई एग्जाम्पल ज़रूर देखा होगा कि जो पढ़ना चाह रहा था लेकिन वो पढ़ नहीं पाया, कितने भी प्रयासों के बावजूद, क्योंकि उसका कार्मिक कुछ बैगेज ऐसा था कि उसके किस्मत में पढ़ाई ही नहीं थी, राइट। और इसी को हम कहते हैं कि उसका कार्मिक फ्रूशन है ये।
या हम ये भी कह सकते हैं कि यह भी पुण्य कर्म का प्रभाव है कि जीव के ज्ञान और दर्शन, नॉलेज और वर्ल्ड व्यू जो गुण है वो प्रकाश में आते हैं। तो अगर आज आप लोग पढ़ पा रहे हैं, स्पेसिफिक स्टडी जो आप करना चाह रहे थे वो कर पा रहे हैं, दैट इज ऑल्सो बिकॉज ऑफ योर कर्मा। अब हम ये देखते हैं कि सूक्ष्म होने के कारण कर्म जो है वो दृष्ट नहीं है। कुछ कर्म तो दृष्ट हैं, जैसे कि हमारी फिजिकल बॉडी है, हमारी अपीयरेंस है, ये सब तो हमें दिख रहा है, लेकिन देयर आर मैनी कर्मा हु कैन नॉट बी विजिबल बाय एनी इंस्ट्रूमेंट, तो वो दृष्ट नहीं है। दृष्ट नहीं है किंतु उनका अस्तित्व है, चाहे वो सेंसरी परसेप्शन के द्वारा ना देखे जा सके, बट वो बहुत बहुत सूक्ष्म भी हो सकते हैं। तो यहाँ पर हुआ हमारी कर्म के प्रति एक सामान्य समझ। अब हम आगे बढ़ते हैं कि जैन आगम में पुद्गल का क्या स्वरूप है। पुद्गल मतलब मैटर। हम यहाँ पर देखते हैं कि वह पदार्थ जिसमें फ्यूजन एंड फिजन मतलब कि एसोसिएशन एंड डिसोसिएशन का सहज स्वभाव होता है, ऐसा भौतिक पदार्थ पुद्गल कहलाता है। इसीलिए वे तमाम विषय जिनको हम उपभोग कर सकते हैं अपने पांचों इंद्रियों के द्वारा, जिसमें कि पांचों इंद्रियां भी शामिल हो जाती हैं, टच, टेस्ट, स्मेल, सुनना और आंखें, हमारी सभी प्रकार के शरीर, जितने भी टाइप के शरीर होते हैं, हमारा जो मन है वो सब भी जो है वो मूर्तिक पदार्थ है, मतलब कि फिजिकल एग्जिस्टेंस है जिनकी, वे सब पुद्गल उसमें आते हैं। अब हम आगे देखते हैं स्थूल पुद्गल के उदाहरण। फॉर एग्जाम्पल आप यहाँ पर देख ही पा रहे हैं कि हम लोग सब सुबह उठ के ब्रश कर रहे हैं, है ना, पानी पी रहे हैं, आग जल रही है, खाना पक रहा है, कपड़े पहन रहे हैं, उतार रहे हैं, लिख रहे हैं, कंस्ट्रक्शन और जो भी हो रहे हैं, हमारे रिलेशनशिप्स भी हैं, वो जुड़ते भी हैं और अलग भी होते हैं। तो एसोसिएशन और डिसोसिएशन हम अपनी लाइफ में हमेशा देखते रहते हैं। और या फिर आपने कभी इस बारे में नहीं सोचा होगा, लेकिन जो फिलोसॉफिकल बेंट ऑफ माइंड वाले लोग होते हैं वो ये भी सोचते हैं कि जो सूरज का प्रकाश है, क्या हम उसको किसी डिब्बे में बंद कर सकते हैं? अगर हम एक दीवार लगा देते हैं तो वो उसकी इस तरफ क्यों नहीं आता है? या जो हमारी परछाई है वो किस टाइप का मैटर है? या जो चंद्रमा का प्रकाश है वो किस तरह का मैटर है? या जो हम शब्द बोल रहे हैं वो किस तरह का मैटर है? तारों का टूटना, गैलेक्सीज, मिल्की वेज जितनी भी हम देखते हैं वो सब क्या है? तो हम देखते हैं कि जैनिज्म में कुंदकुंदाचार्य का नाम बहुत लोगों ने अभी लिया। उन्होंने अपने ग्रंथ पंचास्तिकाय सार में लिखा है, जो उसमें 3 पर्पल वाले हैं वो हमारे मतलब के हैं, कर्म के मतलब के हैं। इसमें वो कहते हैं कि जो ये मटेरियल है इसको भी हम 6 भागों में बांट सकते हैं, जिसमें से कि 3 बहुत सूक्ष्म हैं। वे पदार्थ जो सूक्ष्म होते हैं लेकिन स्थूल, ग्रॉस प्रतीत होते हैं, जैसे कि स्पर्श, स्वाद, गंध और शब्द। और एक होते हैं सूक्ष्म, वे पदार्थ जो सूक्ष्म होते हैं और इंद्रियों द्वारा अनुभव नहीं किए जा सकते, जैसे कि कर्म। और सूक्ष्म, जैसे कि कोई बीमार हो रहा है तो मेरी इंद्रियों में वो चीज़ नहीं समझ आएगी कि कोई बंदा बीमार पड़ने वाला है, वो क्यों बीमार पड़ा है, बट बिकॉज ऑफ कर्मा ही फेल इल। इसके बाद हम देखते हैं कि सूक्ष्म बहुत ही ज़्यादा माइन्यूट पार्टिकल्स जो होते हैं, जो कर्म से भी ज़्यादा सूक्ष्म होते हैं, उसको हम और मटेरियल पार्टिकल्स, स्मॉल पार्टिकल्स में डालते हैं। अब हम ये देखते हैं कि जो जैनिज्म एक यूनिक बात करता है वो ये है कि शब्द भी अनेक मॉलिक्यूल्स के घर्षण से उत्पन्न होते हैं। इसीलिए चाहे जो मैं बात कह रही हूँ, बोल रही हूँ, चाहे वो वाणी से उत्पन्न हो या लेखन में हो, वो सब पुद्गल है, मटीरियल है। अनेक स्कंधों के परस्पर घर्षण से ही शब्द का निर्माण होता है। यही कारण है कि जब आज हम देख रहे हैं ये फिल्म स्टार्स हैं, इनकी डेथ हो चुकी है, राइट, लेकिन हम फिर भी इनकी फिजिकल फॉर्म देख पा रहे हैं, इनकी मूवीज आज भी अवेलेबल हैं, इनकी आवाज़ भी हम सुन पा रहे हैं, बिकॉज जो इनकी आवाज़ थी वो भी मटेरियल है, इसका मतलब, और जो इनकी फिजिकल फॉर्म है वो भी मटेरियल है। अब हम ये देखें कि कौन है उस चीज़ों के पीछे जो महसूस कर रहा है, जो मटेरियल है उसके रूप, रस, गंध को कौन देख रहा है, कौन महसूस कर रहा है, कौन है जो गंध को सूंघ पा रहा है, कौन है जो रस का स्वाद ले रहा है, या वर्ण को कौन देख पा रहा है? तो इसका आंसर हमारे पास आ जाता है कॉन्शियसनेस, बिकॉज वी ऑल आर कॉन्शियस बीइंग्स। दैट इज वाई हम अपनी सेंसेस के थ्रू ये सारे काम कर पाते हैं, है ना। तो जो भी हम खाना बना रहे हैं, हमने लाइट गई, लाइट जलाई, जनरेटर चलाया, किसी से ईर्ष्या कर रहे हैं, अप्लाइड कर रहे हैं, हमारे रिलेशनशिप्स हैं, हमारे जितनी भी पोजेशंस हैं, दे ऑल बिलोंग टू द सोल इन अ प्रैक्टिकल वे, बट उनके पीछे कौन है? कॉन्शियसनेस है। अब हम ये देखते हैं कि जो सूक्ष्म कर्म है, जैसे कार्मिक डस्ट की भी अभी बात हो रही थी, तो जितने भी मॉलिक्यूल के जो छोटे छोटे मुझे इंटरनेट से इमेजेस मिली वो मैंने इसमें डाली हैं, कि वो जो कर्म है वो किसके साथ बंधते हैं? वो कर्म बंधते हैं कॉन्शियसनेस के साथ, सोल के साथ। या हम ये कहें कि वो कौन बांधता है उसको? आत्मा अपने साथ बांधती है। अब हम आ जाते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पर कि जैन आगम में, जैन स्क्रिप्चर्स में सोल को कैसे डिफाइन किया गया, कि सोल है क्या।
अब कुंद-कुंदाचार्य ये कहते हैं कि आपको ये जान लेना चाहिए कि आत्मा जो जीव है वो स्वादहीन है, देयर इज नो टेस्ट, अदृश्य है, इनविजिबल, गंधहीन, विदाउट स्मेल, ध्वनिहीन, विदाउट नॉइज, इंद्रियों के लिए अगोचर, इट कैन नॉट बी ऑब्जर्व थ्रू द सेंसेस, निश्चित आकारहीन, उसका कोई निश्चित आकार भी नहीं है, किसी भी चिन्ह या प्रतीक के द्वारा नहीं प्रकट किया जा सकता है, वैसा जीव द्रव्य है, यानी कि सोल, और जिसके अंदर चेतना के गुण से युक्त है, मतलब कि कॉन्शियसनेस है। तो हम देखते हैं कि जैनागम में जो जीव का स्वरूप है उसमें दो मेन आते हैं कि कॉन्शियसनेस के पास दो इननेट इनएविटेबली गुण होते हैं, वो है नॉलेज और वर्ल्ड व्यू। और हम ये भी देखते हैं कि जो अपने एब्सोल्यूट अवस्था में जब सोल होती है विदाउट एनी कर्मा, उसके पास चार बहुत गुण होते हैं अनंत, इनफाइनाइट फॉर्म में, अनंत सुख, अनंत शक्ति, अनंत ज्ञान, अनंत बोध। तो वंस वी गेट टू नो हु आर वी, हमें बहुत अच्छे से पता होता है कि हमें एडवर्स सर्कमस्टांसेस में क्या करना है और कैसे आगे बढ़ना है। तो हम ये देखते हैं कि जो हमारे मटेरियल पोजेशंस हैं वो भी मैं नहीं हूँ, जो मेरे भौतिक कर्म हैं, जो मेरे जितने भी कर्म हैं, रिलेशनशिप्स हैं, वो भी मैं नहीं हूँ, जो मेरे साइकिक डिस्पोजिशंस हैं, जो मेरे भाव आते हैं मन में, वो भी मैं नहीं हूँ। और मैं क्या हूँ, जो हम अंदर वाइट वाला देख पा रहे हैं, आई एम द प्योर सोल। ठीक है, अब हम आगे आते हैं लॉज ऑफ फिजिक्स की तरफ। फिजिक्स के जो लॉज हैं वो हम सबको, भौतिकी के नियम प्राकृतिक जगत को समझने के लिए एक आधार है, एक फाउंडेशन है हमारे लिए। ये जो नियम है ये आकाश गंगाओं की गति से लेकर सूक्ष्म कणों के व्यवहार तक हर चीज़ की व्याख्या करने का ढांचा प्रदान करते हैं। तो इसीलिए मुझे ऐसा लगता है कि हम जितना ज़्यादा साइंस को समझते हैं उतना ज़्यादा हम जो हमारी स्क्रिप्चरल नॉलेज है उसको समझने के, उसकी वैलिडेशन के और नज़दीक आते जाते हैं। हम देखते हैं कि ये जो नियम है, जो लॉज ऑफ फिजिक्स हैं, ये भी शाश्वत है, इटर्नल लॉज हैं और वैज्ञानिकों और खोजियों को ब्रह्मांड के रहस्यों की गहराई में जानने के लिए प्रेरित करते रहते हैं। हम देखते हैं कि ये जो नियम है ये ब्रह्मांड की गहन सुंदरता, यूनिवर्स में हम कहाँ हैं, हमारा स्थान कहाँ है, हम क्या कर रहे हैं यहाँ पर, उन सब का आंसर्स देते हैं और उस जो कॉम्प्लेक्सिटी है उसको जानने के लिए द्वार खोलते हैं। और किसका प्रमाण है? मानव की असीम जिज्ञासा का और रचनात्मकता का प्रमाण है। आप यही कारण है कि आज के टाइम में इंस्टाग्राम वगैरह पे इस तरह की रील्स भी बहुत चलती हैं कि हम कहाँ लटक रहे हैं या कहाँ पर हैं हम लोग। तो हम देखते हैं कि जो एक परमाणु की सच्चाई है वही अल्टीमेट एक गैलेक्सी की सच्चाई भी है। इसीलिए हम जब इनको साइंस को पढ़ते हैं तो हम जो हमारी एंशिएंट नॉलेज है उसको हम और अच्छे से समझ पाते हैं। यही कारण है कि आज जब विज्ञान ने इतनी तरक्की कर ली है कि हमें गैलेक्सी और परमाणु में समानता देखते हैं तो हम हतप्रभ रह जाते हैं कि अरे ये तो सब कुछ हमें पहले से हमारे स्क्रिप्चर्स में लिखा हुआ है। फॉर एग्जाम्पल ये देख लीजिए आप कि एक आँख में और हेलिक्स नेब्यूला में जो सिमिलैरिटी है और यूनिवर्स और ब्रेन सेल में क्या सिमिलैरिटी है। तो आज के टाइम में बहुत लोग ये भी कहते हैं कि कहीं हम किसी बड़ी ब्रेन सेल के अंदर तो नहीं रह रहे हैं, राइट। तो ये सब जो है इसका मतलब उद्गल है, मटीरियल है ये सब नेचर में। अब हम ये देखते हैं कि क्योंकि कर्म जो है उसको हम मटीरियल कह रहे हैं तो ये इनएविटेबली साइंटिफिकली ये लोग लॉज ऑफ फिजिक्स के दायरे में आएंगे ही आएंगे। ओके, अब हम आ जाते हैं कि फिजिक्स के जो लॉज हैं वो क्या हैं। फॉर एग्जांपल वेक्टर क्वांटिटी के बारे में आप लोगों ने शायद पढ़ा हो। बल में परिमाण और दिशा दोनों होते हैं, अर्थात शक्ति भी होती है और दिशा भी होती है। इसका मतलब जो भी हम अपने मन में थॉट्स आने दे रहे हैं या आ रहे हैं उनके अंदर बल भी है और दिशा भी है। फॉर एग्जाम्पल पढ़ाई कर रहे हैं, जो अच्छा पढ़ेगा वो फर्स्ट आ ही जाएगा, राइट। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं उसमें बल है। उसके बाद न्यूटन का हम दूसरा नियम देखते हैं कि लॉ ऑफ एक्सेलरेशन, कि किसी वस्तु पर लगने वाला बल उसके द्रव्यमान और उत्पन्न त्वरण से सीधे समानुपाती होता है। यह नियम बताता है कि बल किसी वस्तु की गति में परिवर्तन कैसे लाता है। और न्यूटन के तीसरे नियम के अनुसार प्रकृति में प्रत्येक क्रिया बल की एक समान और विपरीत प्रतिक्रिया होती है, राइट। जब एक वस्तु दूसरी वस्तु पर बल लगाती है तो दूसरी वस्तु भी उसी समय पहली वस्तु पर समान परिमाण और विपरीत दिशा का बल लगाती है, जिसका अर्थ है कि बल हमेशा दो होते हैं और पेयर में होते हैं। तो क्या मतलब हुआ इसका ये मतलब हुआ, जो ये ओम शांति ओम का डायलॉग है, इसका ये मतलब हुआ कि अगर किसी चीज़ को दिल से चाहो तो पूरी कायनात उसे तुमसे मिलाने में कोशिश में लग जाती है, राइट।
तो इसको हमने यहाँ पर एक साइंटिफिकली तरीके से समझने की कोशिश की है, मुझे लगता है। ये कुछ आ गया है इसमें, ये ना कुछ साइड से कुछ हुआ है, देखिए। हो नहीं रहा है, अभी कुछ हो गया। शाहरुख खान को ज़्यादा देर देख सकते हो आप लोग, कुछ टेक्निकल ग्लिच आ गया। हो गया? अब हम आ गए अपने लास्ट सेगमेंट पर कि किस प्रकार कर्म सिद्धांत की सही समझ हमें बेहतर जीवन जीने में सहायक हो सकती है, राइट। तो अब आज के टाइम में अगर हम बच्चों एक बार अब लास्ट का सेक्शन है, सिर्फ 1 मिनट मेरी बात सुन लीजिए आप, क्योंकि ये आपके मतलब की बात है। आज के हार्डकोर फिलोसफी को आप साइड में रख दीजिए, लेकिन अगर आप फिलोसफी को या ज्ञान को थोड़ा सा समझ लेते हैं ना, उसका एसेंस, तो आपको रियलिटी में समझ आ जाता है कि आजकल जो बच्चे थेरेपी ले रहे हैं या जो काउंसलर के पास जा रहे हैं या लाइफ कोचेस के पास जा रहे हैं, वो अगर समझ लें कि जो मेरा अवसाद है वो मेरा है ही नहीं, वो है ही कुछ और, वो मेरा कर्म है और मैं क्या हूँ, मैं एक प्योर सोल हूँ, तो हमें अपनी जो एडवर्सिटीज़ हैं उनके साथ डील करने में बहुत हेल्प मिल जाती है। या अगर मुझे चिंता हो रही है, लगातार मेरे दिमाग में थॉट्स आते रहते हैं, और अगर मैं उनको अपने से अलग करके देख सकता हूँ, तो मैं जानता हूँ कि मैं वो नहीं हूँ, मैं एक प्योर सोल हूँ। या जो लगातार विचार आके मुझे परेशान करते हैं, गलत सलत विचार आते हैं, वो भी मैं नहीं हूँ, मैं क्या हूँ, मैं प्योर सोल हूँ। या जो मेरा कार्मिक बैगेज है, या जो भी मैं देख पा रहा हूँ मेरे रिश्ते नाते हैं, वो भी अगर मुझे परेशान कर रहे हैं, ट्रबल कर रहे हैं, तो मुझे उनको भी कर्म की दृष्टि से देखना है, बिकॉज दे आर माई कर्मा एंड नॉट मी, राइट। और फिर हम देखते हैं कि कर्म की विभिन्न प्रक्रियाओं द्वारा निर्देशित होकर आत्मा जो है वो अलग अलग अवस्थाओं से गुजरती है, जिससे उसके स्वभाव में परिवर्तन उत्पन्न होते हैं। और जैसे जैसे हम नॉलेज में आगे बढ़ते जाते हैं, पाथ ऑन द नॉलेज और पाथ ऑफ नॉलेज, हम वेद विज्ञान को अलग समझते हैं, साइंस ऑफ डिस्क्रिमिनेशन को, हमारे कर्मों की शेडिंग होती रहती है और हम शुद्धतम अवस्था प्राप्त करते जाते हैं, जो इवेंचुअली अरहंत अवस्था तक हमें ले जाती है। इसीलिए हम ये देखते हैं कि जैन धर्म के अनुसार वह आत्मा जो कर्म के भार से सर्वथा रहित है, वह परमात्मा है। और ये है लास्ट स्लाइड, ये आप सबको होगा, कोई इसको पढ़ेगा, खड़े होकर पढ़ना चाहेगा कोई इसको। भारतवर्ष में घर घर में कर्म के विषय में हम सबको बहुत अच्छे से पता है, लेकिन हम बीच बीच में भूल जाते हैं, राइट। हमारे घर में सब बोलते हैं, कोई ना कोई बड़ा आपके घर में बोलता होगा, बोया पेड़ बबूल का तो आम कहाँ से खाए। वो तो सीधा सीधा कर्म सिद्धांत है ना, कि जो बोओगे वही काटोगे, जैसा बोओगे वही काटोगे, कर्म ही पूजा है, कर भला तो हो भला। अब आज के टाइम में यूएस बुरा कर रहे हैं, तो ये हम सबको पता है कि यूएस अच्छे कर्म नहीं बांध रहे हैं, फॉर श्योर, राइट। नियत अच्छी है तो घर में मथुरा काशी है, हमें कहीं जाने की ज़रूरत ही नहीं है। बिना कर्म के भाग्य भी साथ नहीं देता, ये सब हम सुबह से चर्चाएं सुन रहे हैं। और ऊपर वाले की लाठी में आवाज़ नहीं होती, क्योंकि ये भी जो है ये कर्म सिद्धांत का ही एक सूत्र है। ये मेरी कुछ बुक्स है जो 2025 में है, आप लोग इनकी फ़ोटो खींच सकते हैं। इनमें से मुझे लगता है ये जो है सोल साइंस फॉर द मिलेनियल्स और नेविगेटिंग थ्रू द 20s विद फिलोसॉफिकल विजडम, ये लोग आप लोग अमेजोन पे ऑर्डर कर सकते हैं। ये अभी रिसेंट मेरी बुक्स आई हैं। थैंक यू। तो नो मोर।